Counselor Huzaifa, I want you to take a look at a visual where there is a family who is inside their house. वो सड़क पे नहीं है, वो अपने घर के अंदर हैं और बाहर से लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं। इसमें दंगाई कौन है? पद्मजा, आपने वन साइड स्टोरी को दिखाया और मुझे लगता है कि आपको दोनों तरफ देखना चाहिए। ये फ़ोटो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कैमरे में। ये फ़ोटो है रवि और उस्मान की। राइट साइड में मेरे जो शॉप है वो उस्मान की है, लेफ़्ट साइड में जो है वो रवि की है। और दंगाइयों ने चुन करके उस्मान की दुकान को जलाया और रवि की दुकान को छोड़ दिया। आप सोचिए कि वो स्टोरी बता रही है कि 20 साल से वो लोग एक जगह बैठ करके कारोबार कर रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, मगर चुन करके उस्मान की दुकान को जला करके उसकी पाई की कमाई हुई कमाई को तहस नहस कर दिया गया। और रवि की दुकान सेफ साइड है एकदम। इस तरह की 20 स्टोरी टहल रही है ट्विटर पे, फेसबुक पे। आप जिसकी बात कर रहे हैं उस पे मैं सवाल बिल्कुल पूछूंगी। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये मानते हैं कि हमला दोनों तरफ पे हुआ? इतना मानते हैं आप? नहीं, हमें पहले देखना चाहिए शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल रामनवमी का भी मौका था, रमज़ान का भी मौका था। मुझको ये नहीं समझ में आता कि रामनवमी के जो जुलूस हैं वो रमज़ान के महीनों में नमाज के वक्त में मुस्लिम इलाकों में ले जाने की क्या ज़रूरत है? रामनवमी का अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो अपने धर्म के लिए निकाल रहे हैं, अपने लोगों के लिए निकाल रहे हैं। लेट मी कंप्लीट, हिंदू इलाका नहीं होता। इंडिया इज इंडिया फॉर एवरीवन। लेट मी कंप्लीट। आप मस्जिद के बाहर ले जाकर के वहां डीजे बजाओगे, वहां पे गाने बजाओगे, उसके बाद फिर धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाओगे, उनको प्रोवोक करोगे। ये कौन सा धार्मिक क्रियाकलाप है? लगे हैं? There is not a single FIR मुझको बताइए कि मैं रोजा रहता हूं। There is not a single FIR in Khargone about any provocative slogans having been raised। मंदिर के बाहर इस तरह की बयानबाजी करूं तो मैं प्रोवोक नहीं करूंगा लोगों को। कौन से नारे लगे आप बताइए ना। जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो इधर से हो या इधर से हो, कौन से नारे लगे? कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए। आप जवाब दीजिए ना सर। का घर बुलडोजर से नहीं तोड़ना चाहिए, किसी मासूम के घर को नहीं जलाना चाहिए। हुजैफा, आपने मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन से नारे लगे पहले बताइए, कौन से नारे लगे? नारे मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको। आप बताइए ना कौन से नारे लगे? कि टोपी वालों को उठा करके पाकिस्तान भेजो। खारगोन में ऐसा कोई FIR नहीं है, कोई नारे का FIR नहीं है। आप FIR दिखाइए, कहां हुआ FIR? कहां लगे ये नारे खारगोन? पुलिस मैं दिखा रहा हूं। आप FIR की बात कर रही हैं मैडम। कौन सा ये पुलिस की वीडियो देखे, पुलिस किस तरीके से ब्रूटल अटैक कर रही है समुदाय विशेष के लोगों को पकड़ करके। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है कि मैं ऑन कैमरा दिखा भी नहीं सकता। आदमी FIR कहां से कराएगा? लेट मी मेक अ कपल ऑफ थिंग्स आदमी FIR कहां से कराएगा? पुलिस इस तरीके से अटैक कर रही है चुन करके समुदाय विशेष के लोगों को, वो FIR कहां से कराएगा? सिंगल कमेंट, एक आदमी पर तलवार से अटैक हुआ है, एक 16 साल का बच्चा अभी अस्पताल में कोमा में पड़ा है। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि वो दंगाई थे जिसने 16 साल के बच्चे को अटैक किया। आप अभी भी इस बात से विचलित हैं कि वहां पर आपने डीजे कैसे बजाया? मैडम सुन लीजिए मेरी बात, मैं जवाब दे रहा हूं। वो मेरा भाई है छोटा, उसके साथ जिन लोगों ने गलत किया उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। मगर उसके साथ साथ जिन दूसरे लोगों को मारा गया, जिनको पीटा गया, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। वन साइड स्टोरी नहीं चलना चाहिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप सेंटर में रहिए, आप दोनों तरफ की स्टोरी को कवर कीजिए। आप एक तरफ दिखाएंगे, एक तरफ नहीं दिखाएंगे। हम दोनों साइड की स्टोरी कवर कर रहे हैं बॉस, हम दोनों साइड की स्टोरी कवर कर रहे हैं। बट अभी तक अगर हमने ये नहीं दिखाया होता, आपने तो आज तक कभी मेंशन नहीं किया कि एक 16 साल का बच्चा अस्पताल में पड़ा है और एक पुलिस वाले के पैर में गोली लगी है, गोली। Huzaifa, remember that if this is a spontaneous reaction to an action, I am assuming or rather hoping कि लोग अपने घर में तमंचे लेके और तलवार लेके नहीं बैठे हुए हैं खारगोन में या देश में कहीं भी। तो ये साइड ऑफ द स्टोरी फैलाया जा रहा है ना कि ये मोहल्ला मुसलमानों का है तो यहां पर कोई और नहीं आ सकता। लेट मी रिमाइंड यू
3 साल पहले there was a campaign and it was an absolutely correct campaign जहां पे एक दलित की बारात उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर के मोहल्ले में अलाउ नहीं की थी। पूरे देश ने एक स्वर में बोला कि ये कोई ठाकुर मोहल्ला, दलित मोहल्ला नहीं है, ये बारात निकलेगी, निकलनी चाहिए, और वो निकली अंडर पुलिस प्रोटेक्शन। इन दिस कंट्री देयर इज नो हिंदू मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, दलित मोहल्ला, ठाकुर मोहल्ला। हर इंडियन का राइट है कि वो हर जगह से जाएगा और वो जाना चाहिए हुजैफा। और अगर आपका लॉजिक इस्तेमाल करें तो कल तो दलित अगर बारात कहीं से निकलेगी, उनसे कहा जाएगा अरे आपने बारात निकाली, आपने डीजे बजाया तो आप पे पत्थर पड़ने चाहिए। ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? अब आप उसमें दलित एंगल भी डाल दीजिए। बिल्कुल, आप बोलते हैं आपका ही लॉजिक है ना, आपका ही लॉजिक है कि मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू नहीं निकल सकते, तो ऐसे तो कल को ठाकुर कहेंगे कि ठाकुर मोहल्ले में दलित नहीं निकल सकते। ये क्या लॉजिक है? आप सपोर्ट करेंगे? कहेंगे अगर दलित की बारात निकलेगी कि अरे दलितों ने प्रोवोक किया क्योंकि वो बारात में डीजे बजा रहे थे, आप सपोर्ट करेंगे क्या? बताइए। सुनिए मैडम, सुनिए, दलितों की लड़ाई हमसे ज्यादा किसी ने नहीं लड़ी होगी स्टूडेंट लाइफ में। सुनिए, रोहित वेमुला से लेकर के तमाम जगहों पर दलित एंगल मत डालिए। मैंने कहीं नहीं बोला कि मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू नहीं जाएंगे। हमारा लॉजिक आपको जवाब नहीं देना बनते पड़ रहा तो हम बात ना करें। क्यों ना करें? लॉजिक तो आपका यही है ना कि हमारे मोहल्ले में निकलोगे तो प्रोवोकेशन हो जाएगा। नहीं देंगी तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगा आपको? बोलिए। हाँ, नहीं, आप बोलने ही नहीं देंगी तो अब मैं कैसे बोलूंगा? ये विक्टिम कार्ड से आगे बढ़ मैंने कहीं नहीं बोला कि मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाएंगे ये लोग। ये देखिए, ये शहजाद जो बैठे हुए हैं ये बीजेपी के टुकड़ों पे पलते हैं। इनको मैं एक शेर से जवाब देना चाहूंगा कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। सुना दो आपको, आम्बेडकर जी ने भी नहीं समझता पर अफ्तारी समझता है। चल रही है सुनिए कि मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर बजेगा तो शहजाद वही मुसलमान है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। जयंती है, ये रोजे तो नहीं समझता पर अफ्तारी समझता है। एक बार उन्होंने हिजाब पे क्या बोला है, लोग घूम उन्होंने इस्लामिक थॉट प्रोसेस पे क्या बोला है और उन्होंने क्या बोला है दंगों पर, उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर चेहरा बन रहे थे। अब वो चले गए बीजेपी में तो वहां वफादारी निभा रहे हैं। मेरा जवाब एक इंडिविजुअल को अटैक करके क्यों डिरेल कर रहे हैं? सिंपल बात ये बताइए, आपने प्रोवोकेशन वाले एंगल का जवाब नहीं दिया। अब मेरे को ये बताइए, अगर कोई डीजे बचाएगा तो तलवार से काट देंगे क्या? अब आप बोलने ही नहीं देंगी, शहजाद बोलने ही नहीं देंगे। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए, खारगोन क्यों जला? मैं उसी पे आ रहा हूं कि खारगों की आप बात कर रही हैं तो वहां पे वन साइड स्टोरी क्यों कर रही है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाएंगे, मगर मस्जिद के बाहर जा, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं बोला। आपने शुरुआत में कहा रमजान के समय पर मुस्लिम मोहल्ले में क्यों गए? लेके आ गई मस्जिद के पास, स्टार्टिंग में कहा, भूल गए। और अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर बजेगा तो दंगे हो जाते हैं। ये तो अम्बेडकर जी ने डॉक्यूमेंट किया है बुक में, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस बुक में डॉक्यूमेंट किया है। ये मानसिकता 100 वर्ष में नहीं बदली है आपकी। अम्बेडकर जी को मानते हो ना तो बोले ये गलत लिखा है उन्होंने। जुलूस नहीं जाएंगे मगर वहां पे जाके प्रोवोक किया जाएगा, तो प्रोवोक करोगे जाके तो भड़काया जाएगा, झंडे लहराए जाएंगे, पुलिस पर वहां पे आपत्तिजनक नारे लगाए जाएंगे तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान किसी के बात का नहीं है मैडम। ये कह रहे हैं कि हर धर्म के लोगों को इख्तियार है अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को करने का, तो आप बंदूक उठा लेंगे। किसी धर्म के लोगों के सर पे चढ़ करके आप उसको कीजिए। हुज़ैफा ये बताइए, चलिए माना एक सेकंड के लिए माना कि प्रोवोक हो गए, एक सेकंड के लिए माना कि सिर जस्ट बाय द very fact that people took out a procession, it became a provocation. तो घर में तमंचे किधर से आए? भीड़ में गोली किसने चलाई? और तलवार किधर से घर पे आई? या जनरली ये एक चलन है कि घर में तलवार भी रखी मिल जाती है, अचानक से आप प्रोवोक होकर आपने कहा अरे मेरे सामने तो तमंचा, चलो एक गोली भी मार दी जाए। सामने एक 16 साल का बच्चा दिखा, आपने कहा ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव बच्चा है, इसको तो गोली मारनी चाहिए। कहां से प्रोवोकेशन हुआ हुज़ैफा? मैडम
क्यों आप वन साइडेड हो रही हैं मैडम? आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत आपके पास कोई जवाब नहीं है हुजैफा। हर सवाल के पास आपका बस एक ही जवाब है, आप वन साइडेड हैं। नहीं, आप तलवारों की बात, नहीं आप तलवारों की बात कर रही हैं। वो वीडियो देखिए फेसबुक पे, एक सवाल का जवाब देखिए सोशल मीडिया पे, कौन लोग तलवार लहरा रहे हैं। आप उन लोगों ने अपने लोगों को मारा है, शांत हो जाइए। उन लोगों ने अपने लोगों को मारा है जो लोग तलवारें लहरा रहे हैं, जिनकी वीडियो ट्रेंड कर रही है। आप देखिए ट्विटर खोल करके, मैं भी आपको ट्वीट करता हूं, मैं आपको डीएम करता हूं कि वरमदा जोशी मैडम, मैं आपको डीएम करता हूं, आप देखिए वीडियोस को, कौन लोग तलवार लहरा रहे हैं ना कि ये बदला था, ये मान रहे हैं। ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिस्क्लोजर है कि ये मान रहा है कि ये बदला था। और ये प्रोवोकेशन मतलब अब्बासी भी प्रोवोक हुआ था। ये जो गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर गया था मशहूर लेकर, वो जबान मत गुजरिए। ओसामा बिन लादेन भी प्रवोक था, आबिद सईद भी प्रवोक हमें पैसा नहीं मिलता, हम पैसा लेते हैं। ये अजमल कसाब भी प्रवोक थे, अफजल गुरु भी प्रवोक थे, याकूब अहमद भी प्रवोक थे। आप जो है प्रोवोकेशन के नाम पर किसी और को जला दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, शिवम को गोली मार दो, ये सब चलेगा क्योंकि आप प्रवोक थे, आपका अधिकार है, ये अभिन्न अंग है आपका प्रवोक होना। कोई कुछ करेगा आप प्रवोक हो जाएंगे। कि जिनको देख के यहूदी, अभी तो अंबेडकर दलित कर रहे थे। संविधान की कोई मर्यादा नहीं है आपके मन में? संविधान में प्रवोक होने का अधिकार है क्या? क्या बोलते हैं आप? एक सेकंड हुजैफा, एक सेकंड रुकिए। बहुत सही चल रहा है, प्रोपेगेंडा और प्रोवोकेशन यही है। आपने उसमें दलित एंगल डाल दिया बीच में। अभी तक आई वांट टू पॉइंट आउट कि हुजैफा आपके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं था। 3 सीधे सवाल आपसे पूछे गए थे। अगर किसी ने घर पर पत्थर मारे हैं, क्या वो आप दंगाई मानते हैं? दूसरा, 16 साल के बच्चे को मारने वाले को आप दंगाई मानते हैं? तीसरा, अगर लोग वहां से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपना घर बेचने को मजबूर हैं, तो किसने उन्हें मजबूर किया? वो मेरा छोटा भाई था, मुझको दर्द है, मुझे तकलीफ है। आपके छोटे भाई को किसने मारा? वो तमाम तकलीफ है। आपके छोटे भाई को जिसने मारा, क्या वो दंगाई है? आपके छोटे भाई को जिसने मारा, क्या वो दंगाई है? हाँ या ना? दंगाई उन्हीं में से है, वो जो भगवा पहन के तलवार लहरा रहे हैं। भगवा वालों ने किधर से मार दिया भाई? भगवा वालों ने किधर से शिवम को मार दिया? किधर से मारा? यही ने आप मुझको बोलने देंगी तब तो मैं बोलूंगा। मैं बोलने देंगी तो चलिए, आप वीडियोस देखिए, ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है कि कौन लोग तलवारें लहरा रहे थे। वो वही लोग थे जिन लोगों ने दंगे भड़काए, जिन लोगों ने नारे लगाए, जिन लोगों ने प्रोवोक किया, और उन्हीं लोगों ने अपने लोगों को मारा। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप तथ्यहीन बातें बोल रहे हैं। Let's actually play the images. नहीं, करौली, अगर हम सिर्फ खरगोन की बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि 6 राज्यों में अगर दंगे हुए हैं तो आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भाग रहे हैं हुजैफा। बट यहां पर facts are in your face. The people who are pelting, and I want to actually play up the video because I want to go to Tasleem Rahmani Sahab after this. I want to